जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से आ गया आपके अपने YouTube चैनल रिसर्च स्कॉलर सेंटर पर। आप लोग का रिज़ल्ट आया, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया आप लोग का। और ये रिज़ल्ट के बाद ये पहला वीडियो है जो कि एक वीडियो हम आपको बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग ने इतनी शिद्दत से मेहनत किया, इतनी शिद्दत से मेहनत किया कि मतलब जो है कि इतना अच्छा नंबर लाया, इतना अच्छे मार्क्स से पास किया, तो आगे भी आपका भविष्य उज्जवल हो। और इस बात को लेकर हम आगे भी करते रहेंगे। और हमें बहुत खुशी हुई और आप लोग से एक प्रेरणा मिली कि आप लोग इतने मेहनत किए, हमें और मतलब जो है थोड़ा सा और मतलब जो है करने की ज़रूरत है, जो कि आपसे और मतलब जो है कि आगे बढ़ें। तो यही चीज़ हम आप लोग के पीछे मेहनत करते रहेंगे। और जो है सरस्वती माँ का एक आशीर्वाद के अनुसार जो है हम लोग यहाँ तक पहुँच पाएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स को हम लोग गेन कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम एक नए वीडियो से स्टार्ट करते हैं जो कि आज हम बताने जा रहे हैं निबंध लेखन। क्या है निबंध लेखन? आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा निबंध को कैसे लिखा जाए। निबंध को कहते हैं, हमारे एग्जामिनर कहते हैं 200 से 250 के बीच में प्रश्न या जो क्वेश्चन रहता है जो उसका आंसर लिखना होता है। तो 200 से 250 के अगर यदि हम बात करें, या 250 से 350 या 300 के लगभग अगर यदि कहें, इस तरह का बोला जाता है कि आप इतना शब्द में क्या कर सकें, इतना शब्द में लिखें। तो देखिए क्या है, हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके नियम को समझते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर, देखिए 5 टॉपिक दिया हुआ रहेगा, पाँचों में से किसी एक पर लिखना होता है। तो दिए गए संकेत के बिंदु के आधार पर लगभग 250 या 350 शब्दों में लिखें। यानी इसके बीच जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से आता है कि आप पे आएगा क्या क्या। या तो अब देखिए अगली बार भी कोरोना पे आया था, तो ये देखिए हमारे समकालीन चीज़ें जो हमारे बीच जो घटनाएं घट रही हैं, जो हम जिस समकालीन के चल रहे हैं, समकालीन यानी हम जिस पीरियड में अभी चल रहे हैं, वहाँ जो अभी कोई घटनाएं हो, कोई बड़ी चीज़ हुई हो, इस चीज़ पर जो है मतलब जो है देना अनिवार्य हो ही जाता है और वो बोर्ड बार बार दे ही देता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जो कि सबसे पहले जो है आप जानते थे कि कोरोना एक महामारी के रूप में जो आया था, और उस पर जो है लिखने दे, लेकिन लिखने दे या नहीं दे ये तो कंफर्म क्या बोले कि देगा ही देगा। कोई भी अगर यदि हमारे सामने कोई भी चीज़ अगर यदि टॉपिक बन जाता है, महत्वपूर्ण टॉपिक, तो वो जो है आपको निबंध के रूप में क्या कर सकता है, दे सकता है। तो देखिए एक आता है आपका शिक्षा, एक आता है आपका होली, इसमें भ्रष्टाचार, प्यारा खेल, मतलब आपका जो फेवरेट गेम है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। अब निबंध में लिखना क्या है और कैसे लिखना, देखिए सबसे पहले अगर यदि आपसे कोई भी पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, तो मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। अगर यदि आप यही चीज़ आपसे पूछे कि आपका परिचय क्या है, तो आप नाम के साथ साथ अपनी छोटी मोटी बातों को, यानी आप अपने छोटे से एड्रेस को पिता के नाम के साथ जो है आप अपना क्या कीजिएगा, दर्शाइएगा कि नहीं, उसको बोलिएगा। तो यही चीज़ है। अब भूमिका, अगर यदि हम बात करें भूमिका का, तो भूमिका को क्या बोलते हैं, एक परिचय के रूप में हम बोल सकते हैं कि आप किसी से इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। मान लीजिए हम पूछते हैं, तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, एक छोटा सा ब्रीफ जो है, अगर यदि हम बात करें छोटा सा शॉर्टली जो उसका आंसर होता है, तो उसका शॉर्टली ही आंसर देता है परिचय में, जो कि नाम कहाँ, उसका घर कहाँ, ये है वो। तो आप जानते हैं कि ये मतलब जो है कोरोना जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, कहाँ से आया, कैसे हुआ, तो ये सब आपको पता है। अब कहेगा दूसरा में जो है कोरोना वायरस क्या है, तो ये तो अब डेफिनेशन सा बनता ही है। डेफिनेशन सिंपल सा बात है, डेफिनेशन तो आपको देना ही होगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक। बहुत सारे अफेक्टेड, अगर यदि हम कहें बहुत सारे अफेक्टेड एरिया है, जो कि इसके बारे में कहा जाता है कि लक्षण के बारे में बहुत सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं इसके बारे में। ये थोड़ा सा अगर यदि कहें तो आप बड़ा भी हो सकता है करीब। ठीक है, इसके आगे आता है इसका बचाव भी अगर यदि हम कहें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि अगर यदि हम बात करें बचाव को लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यदि आप इसके लक्षण को लिख रहे हैं तो यानी इसके बचाव को भी लिखना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो जब आप इसके लक्षण को लिख रहे हैं तो लक्षण के बाद क्या आता है, उसके बाद जो लास्ट में आता है उसका बचाव आता है। इस तरह से अगर यदि हम बात करें किसी भी अफेक्टेड, अगर यदि हम बात करें तो वो अपने आप को किस तरह से बचाया जा सकता है, उसके बचाव को लिखने का एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके लिए। तो आप उसके बचाव को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छे बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अगर यदि वर्ड में लिखना चाहें तो आप इसके बचाव का लिख सकते हैं। अब देखिए छोटा सा क्या होता है, जब मिलने हैं किसी से, अगर यदि हम बात करते हैं, कोई भी कहानी लिखते हैं या कहानी सुनते हैं, कहानी पढ़ते हैं, लेकिन उसके लास्ट में एक लिखा हुआ होता है मॉरल। क्या होता है लिखा हुआ, मॉरल। मॉरल क्या होता है, किसी भी चीज़ की नैतिकता को जानना, मतलब उससे आपने क्या सीखा। आपने अगर यदि कुछ सीखा तो ये बताना है, सिंपल सा बात है। तो यही चीज़ है कि इस चीज़ के जो भी इसमें आपने को क्या लगा, कैसा लगा, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या खराब हुआ, क्या अच्छा हुआ, आप इसमें निष्कर्ष में थोड़ा सा वर्ड में आप उसको क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में आप उसको टोटल डिनोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक जो है आपको लिखने में आसानी होगा। और ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया, तो जो है कि इसको जो है कि ये समझ में आया होगा। और ध्यान में रखिएगा
कि जो है कि आगे की इसी तरह वीडियो हम लाते रहेंगे। और ध्यान में रखिएगा कि इसको डेली आप करते जाइएगा, और जैसे जैसे मैंने बता रहा हूँ और वो करते जाएं, आपको बहुत ही रिज़ल्ट होगा। और ये हमें खुशी हुई अगली बार कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट से पास किया है आप लोग ने, और जो है बहुत ही अच्छा लगा हमको। बहुत 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 धन्यवाद।